ये कहानी आज से 20,000 साल पुरानी है, जहाँ पर एक कबीले को दिखाया जाता है जो ठंड आने से पहले शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि ठंड में खाना खाकर जिंदा रह सके। कहानी की शुरुआत होती है कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताऊ होता है। ताऊ कुछ बच्चों की हथियार बनाने की परीक्षा लेते हैं, जिस परीक्षा में 2 बच्चे पास होते हैं। फिर कबीले वाले उन 2 बच्चों को मारते हैं ताकि उनके अंदर से डर निकाला जा सके। ताऊ उन बच्चों को पिटता हुआ नहीं देख पाते क्योंकि उनमें से एक बच्चा उनका होता है जिसका नाम कीड़ा होता है। रात में ताऊ की पत्नी ताऊ को कीड़ा को साथ ले जाने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि कीड़ा एक छोटा बच्चा है। ताऊ कहता है सर्दियां आने वाली हैं, शिकार करना जरूरी है। अगले दिन कबीले वाले शिकार को निकल पड़ते हैं। कुछ दिन चलने के बाद ये पत्थरों के स्मारक के पास पहुंचते हैं जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाया है। आगे चलने के बाद इन्हें एक सुअर दिखाई देता है जिसे ये भाले मारकर जख्मी कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे कीड़ा को सुअर मारने को कहता है पर कीड़ा उसे मार नहीं पाता। उसके बाद ताऊ सुअर को मार देते हैं, फिर अपने बेटे को डांटते हैं। जब रात में ये अपने शिकार को खा रहे थे तभी यहाँ पर एक शिकार आ जाता है और इनमें से एक लड़के को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह ये सभी लड़के की याद में एक छोटा सा स्मारक बना देते हैं, फिर आगे शिकार के लिए निकल जाते हैं। रात में ये सभी एक गुफा में रुकते। ताऊ अपने बेटे के हाथ में एक टैटू बनाता है जो उसे घर जाने का रास्ता दिखाता है, जो पुराने तरीके का मैप होता है। अगली सुबह इन्हें जंगली भैंसों के पैर के निशान दिखाई देते हैं। ये सब जंगली भैंसों का शिकार करते हैं। ये सब जंगली भैंसों की तरफ भागते हैं, जंगली भैंस भी इनकी तरफ भागती है। फिर सभी लोग भाला से हमला करते हैं। भालों से डरकर भैंसें दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं और भैंसें चट्टान से गिरकर मरने लगती हैं। तभी दिखाया जाता है कीड़ा की तरफ एक भैंसा भागने लगता है। ताऊ अपने बेटे को हटने के लिए कहते हैं लेकिन कीड़ा डर जाता है। वो भैंसा कीड़ा को सिंग में अटका के खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। ताऊ कीड़ा को बचाने के लिए भैंसे की तरफ एक भाला फेंकते हैं। वो भाला भैंसों को भी लग जाता है लेकिन तब तक भैंसा कीड़ा को चट्टान के नीचे फेंक देता। उसके बाद दिखाया जाता है कीड़ा चट्टान के पत्थर पर लटक जाता है। ताऊ वहां पहुंच जाता। वो कीड़ा से कहता है हिम्मत मत हारना। तभी वो पत्थर टूट जाता है जिससे कीड़ा लटका था। कीड़ा एक और चट्टान पर गिर जाता है। कीड़ा के पिता उसे बचाने जाना चाहते थे पर कबीले वाले उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम हमारे सरदार हो, तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी रक्षा करना और हम सबको वापस घर लेके जाना। कबीले वाले और ताऊ अपना शिकार लेकर कीड़ा की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक गिद्ध कीड़ा को खाने लगता है। तभी कीड़ा होश में आ जाता है। थोड़े टाइम के बाद वहां पर बारिश होने लगती है, नीचे पानी भर जाता है। कीड़ा चट्टान से नीचे गिरता है। तब बारिश के पानी की वजह से कीड़ा बच जाता है। आगे बढ़कर वो देखता है कि उनके पिता उसके नाम का एक स्मारक बनाकर चले गए हैं। वो समझ जाता है कि उनके पिता ने ये विश्वास कर लिया है कि वो मर चुका है। जब कीड़ा पानी भर रहा था तब कुछ भेड़िया उसकी तरफ हमला करते हैं। कीड़ा भेड़ियों से डरकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। कीड़ा उस भेड़िया को चाकू से जख्मी कर देता है। रात भर वो पेड़ पर ही बैठा रहता है। जब कीड़ा नीचे आता है वो देखता है कि नीचे एक भेड़िया है जिसे उसने जख्मी किया था। जब कीड़ा भेड़िया को मारने जाता है लेकिन उसे भेड़िया पर तरस आ जाता, वो उसे नहीं मारता। कीड़ा भेड़िया को लेकर एक गुफा में ले जाता है। कीड़ा अपने लिए दवाई बनाकर लगाता है और भेड़िए का भी ख्याल रखता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच लगाव हो जाता है। कीड़ा तारों के जरिए अपने घर का रास्ता देखता है। अगली सुबह कीड़ा घर को निकलता है। वो भेड़िया को भी घर जाने को कहता है पर भेड़िया कीड़ा के पीछे पीछे चल देता है। कीड़ा कोशिश करता है कि भेड़िया को भगाने की, लेकिन भेड़िया पीछे ही चलता रहता है। कीड़ा भेड़िया का नाम अल्फा रख देता है। कीड़ा और अल्फा अगले दिन अपने लिए शिकार करते हैं। वो दोनों शिकार खाकर दोनों सो जाते हैं। अल्फा और कीड़ा साथ में नहाते हैं और मछली पकड़ते हैं। फिर कीड़ा अपने घर की तरफ चल देता है। वो दोनों साथ में शिकार करते, खाते और आगे बढ़ते जाते हैं। एक रात एक और भेड़िया आता है जो अल्फा का मेंबर होता है। कीड़ा दोनों को साथ में जाने को कहता है, फिर अल्फा उसके साथ चला जाता है। फिर कीड़ा आगे बढ़ता रहता है, साथ में बर्फ भी गिरने लगती है। कीड़ा को सामने कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं जो कुछ खा रहे होते हैं, उनमें अल्फा भी था। कीड़ा अल्फा की तरफ
तरफ भागता है, उसे आवाज लगाता है, लेकिन बीच में बर्फ टूट जाती है। कीड़ा झील के अंदर गिर जाता है। अल्फा बहुत कोशिश करता है कीड़ा को बचाने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। फिर कीड़ा अपने चाकू से बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है। एक बार ये दोनों फिर से मिल जाते हैं। कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए आग जलाता है, फिर अल्फा के साथ सो जाता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। बीच रास्ते में इन पर एक लकड़बग्घा हमला कर देता है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं। गुफा में शेर होता है। शेर इन दोनों पर हमला कर देता है। अल्फा शेर से लड़ने लगता है, तभी कीड़ा धनुष चलाकर शेर को मार देता है। अल्फा जख्मी हो जाता है। कीड़ा अल्फा के जख्मों पर लेप लगाता है। अगले दिन ये दोनों चल देते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें वही स्मारक मिल जाती है जो इनके पूर्वजों ने बनाई थी। स्मारक को देखकर कीड़ा बहुत खुश होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर चल रहा है। दोनों बर्फ में आगे बढ़ते रहते हैं। फिर अल्फा जख्मी होने की वजह से वहीं गिर जाता है। कीड़ा अल्फा को गोदी में लेकर चलता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद कीड़ा भी थक कर वहीं गिर जाता है। जब कीड़ा की आंख खुलती है, वो फिर से अल्फा को लेकर चल देता है। कुछ घंटों का सफर करने के बाद कीड़ा को अपना कबीला दिखाई देता है। कीड़ा अल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। सब कबीले वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी न कोई जिंदा भेड़िया जिंदा लेकर नहीं आया था। कीड़ा के माँ बाप कीड़ा को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ समय बाद कीड़ा और अल्फा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अल्फा कबीले में बच्चों को जन्म देती है। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है इंसान और भेड़िए मिलकर साथ में शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं, और यह मूवी का आखिरी सीन होता है।